नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूँ किरण सिंह। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। हम आप लोगों को एक महाभारत के समय का प्रसंग सुनाएंगे कि सबसे बड़ा दानी कौन। धन की सबसे बड़ी गति दान की यह कथा है। महाराज युधिष्ठिर अपना एक नया नया राज्य स्थापित किए रहते हैं जिसका नाम होता है इंद्रप्रस्थ। और महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार में कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार या हर व्यक्ति जिस चीज के लिए महाराज के दरबार में आता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य ही की जाती है। सारे राज्य में ये चर्चा फैलती है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी कौन। सबसे बड़ा दानी महाराज युधिष्ठिर। एक दिन यह चर्चा राज दरबार में हो रही होती है। महाराज युधिष्ठिर होते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित होते हैं। दरबार में चर्चा होती है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी कौन। सारे राज दरबारी एक स्वर में बोल उठते हैं, महाराज आप। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि राजन, आपसे भी बड़ा दानी एक व्यक्ति है जिसका नाम कर्ण है। युधिष्ठिर कहे कि माधव आप कहते हैं तो मान लेता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं कर्ण से किंचित मात्र भी कम दान करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहे कि प्रतीक्षा करिए, समय हर चीजों की परीक्षा अवश्य लेता है और आप दोनों के भी दान की परीक्षा एक दिन अवश्य ही होगी। समय बीतता है और आखिर वह समय आ ही जाता है। एक महात्मा आते हैं महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार में और जैसे ही महात्मा आते हैं महाराज युधिष्ठिर उठते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनको आसन ग्रहण कराते हैं और पूछते हैं कि बताइए महात्मन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महात्मा कहते हैं कि हे राजन, आप मेरी सेवा क्या करेंगे। मैं तो मोह माया से काफी ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे एक यज्ञ करना है जिसमें चंदन की लकड़ियों का प्रयोग होना है। आप मुझे सूखी चंदन की लकड़ियां उपलब्ध करा दें, क्योंकि जंगल में जहां मैं रहता हूं लगातार बारिश की वजह से सूखी लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके यहाँ आता हूं, मुझे अवश्य ही लकड़ी उपलब्ध हो जाएगी। महाराज युधिष्ठिर इसको सुनते ही कहते हैं कि अवश्य महाराज, आपके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध कराया जाएगा। महाराज युधिष्ठिर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि जाइए चंदन की लकड़ियां, सूखी लकड़ियों को लेकर के आइए। सैनिक जाते हैं और वापस आते हैं, कहते हैं कि महाराज, राज्य में लगभग 4 माह के घनघोर बारिश के बाद कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं है। महाराज जैसे इस बात को सुनते हैं, सारे दरबारी भी सुनते हैं। वैसे ही महाराज फिर से कहते हैं कि जाइए, जो मेरे प्रयोग के लिए राज्य के प्रयोग के लिए, मेरे प्रयोग के लिए जो राज्य में चंदन की लकड़ी रखी है उसको लेकर के आइए। सेवक जाते हैं और थोड़ी देर में वो भी वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि राजन, वो भी लकड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। महाराज युधिष्ठिर महात्मा के सामने हाथ जोड़ते हैं, क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी मांगी गई वस्तु को पूरा नहीं कर सका। महात्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब लकड़ी है ही नहीं तो आप कहाँ से देंगे। जैसे ही महात्मा जाने को होते हैं भगवान श्री कृष्ण बोल पड़ते हैं, रुकिए महाराज। कहते हैं कि हाँ बताइए। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनके आगे एक और राजा रहते हैं जिनका नाम कर्ण है, आप उनके यहाँ चले जाइए, शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। युधिष्ठिर थोड़ा सा परेशान होते हैं। महात्मा कहते हैं कि ठीक है, उनका भी नाम बहुत सुना है, चले जाते हैं उनके यहाँ। युधिष्ठिर थोड़ा परेशान होते हैं और कहते हैं कि माधव, जब राज्य में कहीं भी सूखी लकड़ी है ही नहीं तो कर्ण कहाँ से दे देगा। लगातार बारिश हो रही है, सारी लकड़ियां भीग चुकी हैं और जो महात्मन को जरूरत हो वो सूखी चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है, यज्ञ का अनुष्ठान करना है। थोड़ी सी हलचल होती है युधिष्ठिर के मन में और युधिष्ठिर की जिज्ञासा को जान करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चलिए दोनों लोग हम लोग भी चलते हैं और देखते हैं कि कर्ण के यहाँ क्या होता है। दोनों वेश बदल करके
और उस महात्मन के पीछे जाते हैं। महात्मा जैसे ही कर्ण के राज दरबार में प्रवेश करते हैं, कर्ण अपने राज सिंहासन से उठते हैं, प्रणाम करते हैं और महात्मन को, जो ऋषि होते हैं, उनको आसन ग्रहण कराते हैं और पूछते हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जो महात्मा होते हैं कहते हैं कि राजन, आप मेरी सहायता क्या करेंगे? मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक यज्ञ करना है, उसमें चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है, मेरे लिए आप चंदन की लकड़ियों का प्रबंध कर दें, इतना ही पर्याप्त है। कर्ण कहते हैं कि अवश्य चंदन की सूखी लकड़ियों का प्रबंध किया जाएगा। अपने सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिक बताते हैं कि महाराज, राज्य में 4 महीनों की घनघोर बारिश की वजह से कहीं भी सूखी लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है। कर्ण कहते हैं कि जो हमारे राज्य में हमारे प्रयोग के लिए चंदन की लकड़ी रखी है वो लाइए। शिवक कहते हैं महाराज वो तो समाप्त हो चुकी है। महाराज कर्ण स्थिति को भांप जाते हैं और वो महात्मा जाने के लिए उठ जाते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ से भी मुझे निराश से ही जाना पड़ेगा, चंदन की लकड़ी मुझे नहीं मिली। महाराज कर्ण उठते हैं और कहते हैं ठहरिए महाराज, महात्मन आप रुकिए, यदि पृथ्वी पर कहीं भी चंदन की लकड़ी होगी तो आपकी सेवा में अवश्य प्रस्तुत की जाएगी। और महाराज कर्ण अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि मेरे जो शयन कक्ष के खिड़की और दरवाजे हैं वो चंदन की लकड़ियों के बने हुए हैं, उनको तोड़ दिए जाएं और वो चंदन की लकड़ियां ला करके ऋषि को समर्पित कर दिए जाएं। सैनिक वैसा ही करते हैं, उनके खिड़की दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं और वो चंदन की लकड़ी महात्मा जी को ला करके अर्पित कर दी जाती है। श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि महाराज, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि महाराज, आपके भी राजमहल के खिड़की और दरवाजे चंदन की लकड़ियों के बने हुए थे, लेकिन आपके पास वह दृष्टि ही नहीं थी, आपके पास वह हृदय ही नहीं था, वह दृष्टि ही नहीं थी जिसकी वजह से आप उनको देख सके, और वह हृदय ही नहीं था जो कर्ण के पास है कि आप वो दान दे सके। उसी समय कर्ण को समय ने सबसे बड़े महादानी के रूप में घोषित कर दिया और महात्मा को चंदन की लकड़ी दी गई और महात्मा खुशी खुशी वहां से गए। दान वह नहीं होता है जो हमारे उपयोग में न आने वाली वस्तुओं को हम सहर्ष किसी और को दे देते हैं। दान वह भी नहीं है जो बड़े आराम से दे दिया जाए। दान तो वो है जो महर्षि दधीचि ने किया था, जैसा कर्ण ने किया था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस कथा को अंत तक सुनने के लिए।